Hello, Acho. Let's read this question. So this question says, a biker stand on the edge of a cliff 490 meter above the ground and throws a stone horizontally with an initial speed of 15 meter per second. Which one of the following statement is correct? Option A, the time taken by the stone to reach the ground is 30 seconds. Option B, the time taken by the stone to reach the ground is 20 seconds. Option C, the speed with which it hits the ground is 99 मीटर पर सेकंड एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन आपका किस पर बेस्ड है? दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द प्रोजेक्टाइल मोशन। ये क्वेश्चन आपका प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड है, और प्रोजेक्टाइल मोशन में भी हमें यहाँ पर क्या देखना है? टाइम और स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि दिस द क्वेश्चन द इसका जो की कॉन्सेप्ट है, इसका की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा आपका? एक तो आपका क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना है, और दूसरा क्या करना है यहाँ पर हमें? फाइनल वेलोसिटी, या फिर उसको चलो मैंने जस्ट वेलोसिटी लिख लिया। ठीक है, ये दो क्वांटिटी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में उसने बोला था कि एक बाइकर स्टैंड ऑन द एज ऑफ ए क्लिप, एक क्लिप की यहाँ पर ऐसे एज पर वो खड़ा है। ठीक है, जिसकी लेंथ मान लीजिए आपकी, हाइट मान लीजिए 490 मीटर है। ठीक है, दिस इज द हाइट ऑफ दिस क्लिफ। ठीक है, एक बाइकर अब यहाँ पर खड़ा है एंड थ्रो ए स्टोन हॉरिजेंटली विद इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। एक स्टोन है, उसको उसने ऐसे थ्रो किया, जिस पर क्या सिर्फ आपकी हॉरिजेंटल वेलोसिटी है। ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग कितनी है? 0 है। ठीक है, अब उसने बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है। हमारा जो की कॉन्सेप्ट है उसमें लिखा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट और वेलोसिटी हमें यहाँ पर डिफाइन करनी है। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है आपका, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि पार्टिकल को जो हमने यहाँ से थ्रो किया है, एक हमने यहाँ से स्टोन को जो थ्रो किया है, वो स्टोन अपने इनिशियल पोजीशन से जब तक वो फाइनल ग्राउंड पर पहुंचेगा, तो उसे ग्राउंड पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दिस इस स्टोन। ओके, ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। और वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगी? देखिए हम स्टोन को थ्रो कर रहे हैं, तो स्टोन की यहाँ पर दो टाइप की वेलोसिटी होगी। एक वेलोसिटी होगी आपकी इनिशियल, मतलब आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग, और एक वेलोसिटी होगी आपकी वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो हम यहाँ पर दोनों ही फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हम यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करते हैं। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस गिवन है, कितनी दी है? 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वाई गिवन है, मतलब लेंथ मतलब हाइट ऑफ द क्लिफ, वो कितनी है आपकी? 490 मीटर। ठीक है, इसको हम माइनस 490 मीटर लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो इसका मोशन है वो क्या है? डाउनवर्ड है। ठीक है, इसका मोशन डाउनवर्ड है, तो इसकी वाई को क्या लेंगे? नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, वाई आपका माइनस 490 आ गया। वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग 0 है, क्योंकि हमने उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से फेंका है। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस को हम 0 कंसिडर करेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस आपका कितना होगा? माइनस जी आएगा, या फिर उसकी वैल्यू आप लिख लीजिए -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ अवर जी। ठीक है, ये आपकी जी की वैल्यू हो गई है। अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं। अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला आपका? अब क्वेश्चन में बोला था कि टाइम टेकन, उसने कितना टाइम लेगा। ठीक है, उसका देखिए टाइम कैसे निकालेंगे? हमें टाइम निकालने के लिए देखिए कौन कौन से वेरिएबल क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, देखिए हमें हाइट गिवन है, वाई गिवन है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी भी इसके अलॉन्ग गिवन है। ठीक है, और एक्सेलरेशन भी हमें गिवन है। तो हम यहाँ पर क्या टाइम निकाल सकते हैं? यहाँ पर कौन सी क्वेश्चन यूज करें कि हमें टाइम मिल जाए? तो देखिए अगर हम यहाँ पर y इज इक्वल टू, मतलब s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की इक्वेशन यूज करेंगे, तो देखिए s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, तो टाइम हमारा इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, सो वी आर यूजिंग हियर s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और हम उसे y एक्सिस के अलॉन्ग यूज कर रहे हैं। ठीक है, वी आर अप्लाइंग दैट इक्वेशन अलॉन्ग y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस के अलॉन्ग हम उस इक्वेशन को अप्लाई कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए y के आपका डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग y एक्सिस कितना है? -490। ठीक है, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग y डायरेक्शन 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग y डायरेक्शन कितना है? -10 इंटू ऑफ आवर टी का स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ से क्या जाएगा आपका? 490 आपका लेफ्ट साइड में है, इज इक्वल टू 10/2 कितना हो जाएगा? 5 टी स्क्वायर। ठीक है, नेगेटिव से नेगेटिव हमने यहाँ पर कैंसिल कर लिया। ठीक है, तो देखिए आपकी जो यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, वो कितनी आ रही है आपके? यहाँ से 98 आ रही है। टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 98 आ गई है। और अगर हम यहाँ से टी की वैल्यू कैलकुलेट करें यहाँ से, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर से आपकी टी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो ये लगभग लगभग देखिए आपकी 10 सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, टी आपका 10 सेकंड के अप्रॉक्स हो जाएगा। ठीक है, दिस इज कमिंग आउट टू बी अराउंड 10 सेकंड। ठीक है,
ये आपका 10 सेकंड के इक्वल आएगा। देखिए अगर हम यहाँ पर एक्सीलरेशन की वैल्यू 9.8 लेते, अगर हमने यहाँ पर ए वाई की वैल्यू -9.8 ली होती, तभी आपका एग्जैक्ट 10 आता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस में अगर आपको मेंशन नहीं होता है तो आपको 9.8 ही लेना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने 10 ले लिया। ठीक है, मतलब आंसर आपका फिर भी उतना एक्यूरेट आ जाएगा कि 10 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया टाइम टेकन आ गया। अब देखिए, अब हमसे उसने और क्या पूछ रखा है इस क्वेश्चन में, ये आपका टाइम टेकन 10 सेकंड आ गया उसको जमीन में आने में, तो ठीक है। और दूसरा उसने पूछा कि स्पीड विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड, वो जिस स्पीड से आपके ग्राउंड को हिट करेगा वो हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखिए प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या होगा, हमने यहाँ पर इस स्टोन को फेंका तो उसका पाथ ऐसे होगा लगभग। ठीक है, दिस विल बी द पाथ। ठीक है, ये उसका क्या होगा, पाथ होगा। और हमसे क्या पूछा उसने, स्पीड बतानी है यहाँ पर। ठीक है, ये पाथ आपका कुछ ज्यादा ही नीचे से कर्व हो गया, यहाँ पर इतना कर्व नहीं होगा। इसका पाथ आपका जो होगा वो लगभग इस तरीके का होगा। ठीक है, दिस विल बी द पाथ, इस तरीके का पाथ होगा। ठीक है, तो यानी कि जो उसकी स्पीड आ रही, फाइनल वेलोसिटी ये आ रही है। ठीक है, तो इस वेलोसिटी के देखिए दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट आपका वीएक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा, एक कंपोनेंट आपका वीवाई के अलॉन्ग होगा। ठीक है, एक कंपोनेंट वीएक्स के अलॉन्ग होगा, एक कंपोनेंट आपका वीवाई के अलॉन्ग होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बताना है कि उसकी जो वो ग्राउंड पर हिट करेगा तो वहां पर उसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन था ही नहीं। ठीक है, तो जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी भी होगी। ठीक है, तो वी एक्स तो हम लिख सकते हैं कितनी होगी, यू एक्स के इक्वली होगी, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब बात आई थी आपकी वी की, ठीक है, वी फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं हम, देखिए वी के लिए जो आपकी इक्वेशन होगी, आपको यू गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है, तो फाइनल वेलोसिटी तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगी यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ठीक है, वी की आपकी फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, ये हमें कैलकुलेट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई डायरेक्शन कितनी है, 0, प्लस एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई डायरेक्शन कितना है, एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग आपका -9.8 ले लीजिए। ठीक है, अभी आप -9.8 ले लीजिए इंटू टाइम। टाइम हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो टाइम कितना आया था आपका, 10 सेकंड आया था। ठीक है, तो इसकी जो वी वाई आ गई, यानी कि वेलोसिटी अलॉन्ग, फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, ये आपकी आई कितनी आएगी, -98 मीटर पर सेकंड। ये कितनी आएगी आपकी, -98 मीटर पर सेकंड। -98 मीटर पर सेकंड का मतलब यह है कि ये वेलोसिटी आपकी नेगेटिव डायरेक्शन में आई है। किस डायरेक्शन में आई है, नेगेटिव डायरेक्शन में आई है। तो हम लिख सकते हैं, देखिए वी एक्स तो आपकी कितनी रहेगी, वी एक्स आपकी सेम ही रहेगी। वी एक्स कितनी रहेगी आपकी, 15 मीटर पर सेकंड रहेगी। ठीक है, और वी वाई के अलॉन्ग जो आपकी वेलोसिटी आई है वो कितनी रहेगी आपकी, 98 मीटर पर सेकंड रहेगी। ठीक है, और ये कितनी थी आपकी, 15 मीटर पर सेकंड। हमसे उसने पूछा था कि द स्पीड विच इट हिट्स द ग्राउंड, किस स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, इन दोनों स्पीड का क्या होगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। इन दोनों स्पीड का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट आपको देखिए वी एक्स गिवन है, वी वाई गिवन है, तो हम लिख सकते हैं इसको वी का स्क्वायर प्लस अपावर वी का स्क्वायर। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर माने कि 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। और दूसरा आपसे बोला है 98 का स्क्वायर। ठीक है, तो 98 का स्क्वायर अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, 98 का स्क्वायर जो आपका आता है, 98 का स्क्वायर आपका आ रहा है 9604। ठीक है, कितना, 9604। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, देखिए 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29, 96 और ये कितना हो जाएगा, 98। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया, आपका रूट ऑफ 9829। ठीक है, रूट ऑफ 9829 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आ रही है आपकी, वो आ रही है 99.141। ठीक है, 99.141 मीटर पर सेकंड ये आपकी फाइनल वेलोसिटी आ रही है, कितनी, 99.141। ओके, तो अब देखिए, अब हमसे ये ऑप्शन आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, वेलोसिटी भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर एक ऐसे चेक बॉक्स के अंदर रख देते हैं। ओके, अब देखिए, अब क्वेश्चन में उसने क्या क्या पूछा था हमने सब निकाल लिया है। ए पार्ट में उसने बोला था कि देखिए द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, स्टोन को ग्राउंड में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, इस 30 सेकंड, ए ऑप्शन में 30 सेकंड बोला है। तो टाइम टेकन हमने कितना आया था, हमारा 10 टेकन, तो हमारा 10 सेकंड आया था, ये इसका आंसर था। ठीक है, तो देखिए इसने बोला कि 30 सेकंड, ये ऑप्शन इज रॉन्ग। ऑप्शन बी में बोला है कि 20 सेकंड लगेगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग। ठीक है, सी में उसने बोला है कि द स्पीड विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड इज 99 मीटर पर सेकंड। तो देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट आपका 99.14 है, यानी कि वो 99 के अप्रोक्स है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये आपका राइट ऑप्शन है। डी ऑप्शन में उसने बोला कि नन ऑफ दी अबव, ये भी आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा आपका, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या आपका, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी आपका क्या आ रहा है यहाँ पर से, करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, so this is how we will solve this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.